अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने मरियम नवाज शरीफ पर एक भारतीय से मुलाकात का संगीन इल्जाम लगा दिया। ट्वीट में लिखा, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिग्नल मिलने का इंतजार किया और फिर खोखर पैलेस पहुंची। नून लीग के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने शहबाज गिल के इल्जामात की तरदीद कर दी। कुछ देर कबल शहबाज गिल ने नवाज शरीफ और उनके बेटे पर भी भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात के संगीन इल्जामात लगाए थे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज शरीफ पर एक भारतीय से मुलाकात का संगीन इल्जाम। ट्वीट में लिखा, मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिग्नल मिलने का इंतजार किया और फिर खोखर पैलेस पहुंची। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने एक वीडियो पैगाम में शहबाज गिल के इल्जामात की तरदीद की। शहबाज गिल साहब का एक बयान देखा कि मरियम नवाज साहबा ने खोखर पैलेस से किसी से मुलाकात की है, ये झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज साहबा ने कोई खोखर पैलेस में किसी से कोई मुलाकात नहीं की। सैफुल मुलूक खोखर के बयान पर शहबाज गिल ने एक और ट्वीट किया कि लाहौर में कई और खोखर हाउस और पैलेसेस हैं, इसका जवाब मरियम बीबी को ही देने दें, उड़ता हुआ तीर मत पकड़ें। यही नहीं, कुछ देर कबल शहबाज गिल ने नवाज शरीफ और उनके बेटे पर भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकात के संगीन इल्जामात भी लगाए। उनका बेटा शरीफ फैमिली की मुलाकातों से मुताल्लिक हुकूमती हलकों से नए इंकिशाफात और मुस्लिम लीग नून के हलकों से इल्जामात के जवाबात आने का सिलसिला अभी जारी है। सच्चा कौन है और झूठा कौन, ये आने वाला वक्त बताएगा। कोई मुलाकात नहीं हुई। नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी ने शहबाज गिल का दावा मुस्तरद कर दिया। समा के प्रोग्राम में बात करते हुए बोली, जो फुलझड़ी शहबाज गिल ने छोड़ी वो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। हुकूमत बताए सलामती काउंसिल में वोट नवाज शरीफ ने दिया था। बताया जाए कि कश्मीर प्लेट में रखकर इंडिया को क्यों दे दिया। नवाज साहिबा के बारे में शहबाज गिल साहब ने आज एक फुलझड़ी छोड़ी है, वो खुद चार्जशीट है शहबाज गिल और इसकी हुकूमत के खिलाफ। तो ये मुलाकात हो भी गई, मुलाकात खत्म भी हो गई, इनको अब याद आया। मुझे बताइए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्या कश्मीर मोदी को दे दिया गया? क्या कलभूषण जो है उसको फैमिली से भी मिला दिया गया, उसके लिए कानूनी मुआवनत भी फराहम कर दी गई? क्या ये नवाज शरीफ ने किया? क्या अभिनंदन को नवाज शरीफ ने वापस भेजा? क्या आपके आपने जो वोट दिया यूएन के अंदर, सलामती काउंसिल के अंदर इंडिया को, वो नवाज शरीफ ने दिया? मुल्क का बच्चा बच्चा जान चुका है कि नवाज शरीफ का बयानिया गद्दारी है। वफाकी वजीर बराए इंसदादी मनशियात आजम खान स्वाति ने अपने वीडियो बयान में कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत भी धोखा दही के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत और अवाम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। नवाज शरीफ सुन लो, जो तुम्हारा बयानिया है वो गद्दारी है, गद्दारी है, गद्दारी है। तुम पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ आज तुम भारत के पुट्टू बन चुके हो। कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से इल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के लिए बेमानी होकर रह चुका है, उसके नक्शे कदम पे चलने वाला नवाज शरीफ बेमानी होकर खुदा के फजल से रहेगा। तुम गद्दार हो, बिलावल धोखेबाज है। हम अपनी अफवाज के साथ और इमरान खान के अज़म के साथ सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं और अल्लाह के फजल से जीत हमारी होगी। तुमने इस मुल्क को लूटा, तुमने इस मुल्क के इदारों को तबाह किया। जिन लोगों ने तुम्हें शर्फ इज्जत बख्शा, आज तुम उनके खिलाफ जो बातें कर रहे हो और तुम इंडिया की बातें कर रहे हो। आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस बयानिया को नंगा कर दिया है। इसलिए आज कौम का हर बच्चा कह रहा है कि नवाज शरीफ तुम्हारा ये बयानिया गद्दारी के मुतरादिफ है। साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ के दामाद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ गुजरावाला में बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में नून लीग के MP इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया है। मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने जुम्मे को इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी, जिसमें रियासती और इंतज़ामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ और धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे।
कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। तफसील अब से कुछ देर बाद। हुकूमती मोर्चों से अपोजिशन पर गोलाबारी जारी है। शिबली फराज कहते हैं नून लीग के बयानिए का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जिटाई से झूठ बोलने वालों को तो टीवी पर आना ही नहीं चाहिए ताकि लोग उनकी शक्लें भूल जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बैरून मुल्क बैठकर नजरियाती बनने वाले अपने असासे और औलादे पाकिस्तान वापस लाएं। आले शरीफ के जो दरबारी हैं वो जिस ढिठाई के साथ वो बातें करते हैं, अवाम के मफाद के ठेकेदार जो कि अपनी एक ऐसी हुकूमतें चला चुके हैं जिसमें कि उन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं। जब इन्होंने इक़्तिदार छोड़ा, जो कर्जा था 30 खरब रुपए का, जो डॉलर था, उसको इन्होंने एक मसनूई सतह पे रखा हुआ था। ये वही इसाकदार है जिनको शायद खाकान अब्बासी अपने जहाज में छुपा कर फरार करार दिया था। बिजली और गैस है, उसकी बुनियादी वजह नवाज शरीफ की हुकूमत, उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए। कोविड हुआ, इनका ख्याल था कि खुदा ना खास्ता लोग मरेंगे या खुदा ना खास्ता इकॉनमी बैंकरप्ट हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नीयत ठीक थी, तो जो हमारे बाहर के लोग हैं उन्होंने भी हमारी जो तरसीलात हैं उनमें इजाफा किया। चीन की हुकूमत ने भी खराज तहसीन पेश किया हमारी हुकूमत को कि किस तरह से हम सी पैक को लेके चल रहे हैं। नैब अगर आपके पीछे पड़ी हुई है तो उसकी वजह होगी। तो आपने इस मुल्क को अपनी जाती जागीर समझा हुआ था। आप अगर इतने अवाम के हमदर्द हैं तो लाएं ना, आप अपनी औलादों को लाएं जो कि बाहर बैठे हुए हैं। ये इस्तीफा देने की बात करते हैं, हमने कहा इस्तीफा दें आप, हम इलेक्शन कराएंगे। आपकी किसी भी आर्मी चीफ के साथ आपका ताल्लुक नहीं बना। ये पूरी जो बहस क्रिएट इन्होंने की है बयानिया, और ये अब लसानियत पे भी आ गए हैं कि जाग पंजाब, इस किस्म की बातों से ये तो मुल्क के मफाद में नहीं है। दूसरी जानिब एहसन इकबाल ने तब्दीली सरकार को अवाम के वोटों की नहीं जादू मंतर की हुकूमत करार दे दिया। कहा मुल्क बचाने के लिए ज़रूरी है कि हुक्मरानों को घर भेजा जाए। दावा किया कि PTI रहनुमाओं को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। अगर कोई समझता है कि मुस्लिम लीग नून की लड़ाई फौज के साथ है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। ये जादू मंतर की हुकूमत है, अवाम के वोटों की हुकूमत नहीं है। 2018 का जादू मंतर नाकाम हो गया है। मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है फेल्ड हुकूमत को अब घर भेजा जाए। इनको सिर्फ नवाज शरीफ फोबिया है। नवाज शरीफ की सूरत में इन्हें डरावने ख्वाब आते हैं। अगर कोई ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है मुस्लिम लीग नून की लड़ाई फौज के खिलाफ है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। जो लोग हुकूमत के हमारे बारे में कहते हैं कि नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ तकरीर की है, वो अपने गिरबान में झांकें और इमरान खान की वो तकरीरें सुने जो उसने भारत में जाके फौज के खिलाफ की हैं। ये सिर्फ एक तस्बीह पढ़ते रहते हैं, जी हमसे NRO मांग रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। और भाई तुमसे कौन NRO मांगता है? अपना NRO अपने पास रखो, अपना NRO अपने वजीरों को दो। गुर्बत सोशल मीडिया के ट्रेंड बना के खत्म नहीं होगी। कश्मीर सोशल मीडिया के ट्रेंड बना के वापस हासिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत और अपोजिशन की लफ्जी जंग में शिद्दत आ गई। फवाद चौधरी ने कहा अब्बू बचाओ मुहिम की तरह इंतशार मुहिम भी नाकाम होगी। अफसोस होता है कि बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी फजलुर रहमान की क़यादत में काम करेगी। मरियम औरंगज़ेब की हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। कहा करप्शन का बयानिया नाकाम होने के बाद गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ तरक्की रुक गई, आवाम महंगाई से परेशान है। फवाद चौधरी अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ फ्रंट फुट पर आ गए। मुस्लिम लीग के लाहौर में शो को फ्लॉप करार दिया। कहा कि अफसोस होता है कि बेनज़ीर भुट्टो की जमात फजलुर रहमान की सरबराही में काम करेगी। उन्होंने दावा किया कि नाकामी इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ का मुकद्दर बनेगी। जिस तरह से अब्बू बचाओ मुहिम नाकाम हुई है, इंतशार फैलाने की ये जो मुहिम है ये भी बुरी तरह नाकाम होगी। ये जो बात करते हैं कि ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मुझे आके कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मुशाहिदुल्लाह से इस्तीफ़ा ले लिया।
उधर मरियम औरंगजेब ने हुकूमती मुआशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। कहा कि हुक्मरान अवामी मुश्किलात हल करने के बजाय नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का राग अलाप रहे हैं। ये तो करप्शन कहते थे, ये तो 200 मिलियन, 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन के इल्जामात लगाते थे। जब इनको कुछ नहीं मिला तो गद्दारी का सर्टिफिकेट। बयानिए को, इस खतरनाक बयानिए को बंद करें, क्योंकि इससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है, इससे मुल्क की सियासत को नुकसान पहुंचता है, इससे मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तब्दीली सरकार ने अवाम को महंगाई के पहाड़ तले दबा दिया। मुत्तहदा अपोजिशन कौम को उनका हक दिला कर रहेगी। एमक्यूएम ने हैदराबाद में नए सूबे के नारे लगा दिए। एमक्यूएम रहनुमाओं ने क्या नारे लगाए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एमक्यूएम ने हैदराबाद में नए सूबे के नारे लगा दिए। पहले सूबा बाद में बात, हैदराबाद। पहले सूबा बाद में बात। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि अब सिंध में कैसे गुजारा होगा। सिंध में होगा ऐसे गुजारा, सिंध में होगा ऐसे गुजारा। जो रोजाना राग लाते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन ने मरने मारने की धमकियां देने वालों को भी आड़े हाथों लिया। ठंड रखो, तुम्हारा बाप भी सुबह मनाएगा, बाप भी सुबह मनाएगा, बेफिक्र बेफिक्र रहो। एमक्यूएम को दुश्मन कैसे चाहिए, ख्वाजा इजहार ने शायराना अंदाज में बताया। सिर्फ खंजरी नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। शाबाश और मुबारकबाद। जिसकी अक्सरियत उसी का नारा, सिंध में होगा ऐसे गुजारा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने एमक्यूएम के नारों का जवाब नारे से दिया। ट्विटर पर लिखा, अगर जमहूरी रिवायतों की पाबंदी की जाए और अवाम के वोट को ही फैसला माना जाए तो नारा यही बनता है। नासिर शाह की जानिब से खुसूसन ये नारा लगाया गया कि जिसकी अक्सरियत होगी उसी का होगा नारा, सिंध में होगा अब ऐसे गुजारा, और अवाम के वोट को अगर फैसला माना जाए तो असल नारा यही बनता है। तो सिंध में नए सूबे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कराची में पीपल्स पार्टी और हैदराबाद में एमक्यूएम सड़कों पर आ गई। गुज़श्ता कई रोज से सिंध की तकसीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने हैं। दोनों अतराफ से कौन क्या कहता रहा, आपको दिखाते हैं। ये वो लोग हैं, उनकी औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बना सकते हैं तो सिंध में सूबा बनाना तो मसला ही कोई नहीं। तुम्हारे इस शहर में है जो रोजाना राग लाते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे। मलीवा को जवाब दे दो, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। लाशें गिर जाएंगी कश्मीर तक, हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। इनको टुकड़े नहीं देंगे, शर्म आनी चाहिए। जिस तरह गांधी और नेहरू के हलक से पाकिस्तान को निकाला था, इस तरह सूबा भी लेकर दिखाएंगे। ये तुम्हारे दिल पर ये मूंग डलते रहेंगे, हम तीर चलाते रहेंगे हम। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, विच इज सेपरेट प्रोविंस। टेबल पर बैठ कर बात की जा सकती है, लेकिन अगर एमक्यूएम ये कहेगी कि अलग सूबा दो, इस पे बात नहीं हो सकती है। ऐलान ये बात कह रहे हैं कि अब सूबे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। एमक्यूएम की नफरत की सियासत अब इस कराची के शहरियों की सियासत नहीं है। शर्म नहीं आती इनको कि लसानियत को हवा हम दे रहे हैं या आप दे रहे हैं। बुलेटिन में आगे चलकर जानिए, खतरनाक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में पावर शो, रहनुमाओं ने जारहाना खिताबात किए। सईद गनी कहते हैं लिसानी सियासत करने वालों को नाकाम बना दिया, जबकि निसार खोड़ो बोले कोई कराची पर कब्जे का सोचे भी नहीं।
कराची में पीपल्स पार्टी का अवामी ताकत का मुजाहिरा। आयशा मंजिल से सदर पार्किंग प्लाजा तक कराची जगजैती रैली निकाली। शहर के मुख्तलिफ मकामात से काफले रैली में शामिल होते रहे। मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर सवार जियाले पार्टी झंडे थामे नारे लगाते रहे। रैली सदर पार्किंग प्लाजा पहुंची, जहां जियालों से पीपी रहनुमाओं ने खिताब किया। हम कराची में इंसानियत की सियासत नहीं करने देंगे, तकसीम की सियासत नहीं करने देंगे। पाकिस्तान के भी हम उस को मुकम्मल करते हैं। 3 नस्लें तबाह करने वालों, खून के प्यासे मत मंगो। ये सिंध ने पाकिस्तान बनाया था। वक्त आने पर तुम्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारी सियासत खत्म हो जाएगी। रैली में मौजूद पीपी कारकुनान ने मुख्तलिफ बैनर्स भी थाम रखे थे, जिस पर सिंध मजबूत और मुल्क मजबूत और हाथ से हाथ मिलाएं, कराची के अमन को बचाएं जैसे नारे दर्ज थे। कैमरा टीम के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। पीपल्स पार्टी की कराची यकजहती रैली में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल तो दूर, समाजी फासले का भी ख्याल ना रखा गया। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के इस्तेमाल का दर्ज देने वाली पीपल्स पार्टी ने शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगा दी। कराची में बढ़ते केसेस के बायस एक जानिब जाली हुकूमत ने मुख्तलिफ मुकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया, तो दूसरी तरफ खुद ही कोरोना वायरस से मुताल्लिक SOPs की धज्जियां भी उड़ा दी। छुट्टी के रोज कारकुनान को घरों से निकाला, सड़कों पर जमा किया और ऐसे मजमा लगाया जैसे कोरोना को वेलकम किया जा रहा हो। आयशा मंजिल से इम्प्रेस मार्केट के डिस्टेंस तक सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल हुआ। न ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए दीगर एहतियाती तदाबीर अपनाई गई। जाले पार्टी नगमों पर झूमते रहे, लेकिन कोरोना वायरस फैलने का ख्याल कारकुनान को था, न ही पीपी रहनुमाओं को। एक तरफ पीपल्स पार्टी कराची में रैलियां निकाल रही है, तो दूसरी तरफ इन्हीं के वोटर सिंध में खुले आसमान तले बैठे हैं। माजरा क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या नया वोट बनाने के चक्कर में पीपल्स पार्टी पुराने वोटर्स को भूल गई? हम पीपल हैं, पीपल हमने डंडे भी खाए हैं, जिसके पीछे डंडे खाए वो भी पूछने वाले नहीं है। एक तरफ बड़ी शानो शौकत के साथ कराची में रैलियां, दूसरी तरफ अंदरूने सिंध में इन्हीं के वोटर्स खुले आसमान तले पड़े हैं। खिपरों में हजारों गिर गए घर, लाखों लोग हुए दरबदर, मीरपुर खास, बदीन हो या थर, सिंध सरकार ने अब तक न ली खबर। 1.5 महीना हुआ है हम यहाँ बैठे हैं, कोई इमदाद वाला नहीं आया, कोई हमारी खबरचार पूछताछ कोई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। हम इधर बैठे नहीं, हमारे को इमदादी मिली है नहीं, मच्छरदानी मिली है हमारे को, हमारे सारे घर डूब गए हैं, ठीक है। ये टेंट मिले वो भी पता नहीं किस वजह से, बाकी कुछ नहीं मिला। बस हुकूमत से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत भी सोई पड़ी है। फसलें हैं तबाह, जानवरों का भी नहीं कोई अता पता। अंदरूने सिंध में बैठा वोटर है खफा और शहर में लिया जा रहा है अवाम शो का मजा। अंदरूने सिंध तबाही की कहानी। मैंने कहा कोई पूछा नहीं है तो मर गया या जिंदा है। सैलाब के सताए सिंध वाले, कब होगी इनकी दाद रसी? कुछ भी नहीं मिला हमें, सारा पानी भरा पड़ा। 7 लाख लोग उमरकोट जिले में बेघर हुए हैं। वाकईतन बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, रेतीली मिट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहीं पर ही इनका खाना पानी है, यहीं पर ही इनका सोना है। रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर तो हमारी आंखों के सामने ये हमने सांप देखा, मेरे पाँव के नीचे से गुजरता हुआ ये सांप आगे पहुँचा, इसको अभी अभी इस सांप को मारा है।
समा बना सिंध की आवाज। सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने और बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें। लोगों को धोखा देने और नफरत फैलाने वाले हुकूमत के रडार पर आ गए। पीटीए ने 9 लाख से जायद साइट्स ब्लॉक करके जिम्मेदारों की तफसीलात FIA साइबर क्राइम विंग को फराहम कर दी। धोखा देने और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हुकूमत एक्टिव हो चुकी है। पीटीए ने 9 लाख से जायद साइट्स ब्लॉक करके जिम्मेदारान की तफसीलात FIA साइबर क्राइम विंग को फराहम कर दी। आगे बढ़ते हैं। PTI रहनुमा फैसल बाबरा कहते हैं कि नवाज शरीफ और कुलभूषण में ज्यादा फर्क नहीं है। कुलभूषण रॉ की मां पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था और नवाज शरीफ भारतीय बयानिया पर वान चढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रैली नाकाम होने पर ये अपने ओहदेदारों को निकाल रहे हैं। कुलभूषण और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। कुलभूषण जो है वो रॉ की वजह से अनरेस्ट पैदा कर रहा था, पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा था, और ये भारत का लेके चल रहा है नवाज शरीफ। वो इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इदारों की साख खराब कर रहे हैं। ये किसका बयानिया हो सकता है? ये दुश्मन मुल्क आपके मुल्क को जो कमजोर करना चाहता है तो वो 2 मेन इदारों पर अटैक करता है, एक अदलिया पे, एक फौज पे। ये वही बयानिया नवाज शरीफ लेके चल रहा है, और ये वेनम आज का नहीं है, पहले मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, क्रिमिनल्स हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 2 खतरनाक दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतलात पर कार्रवाई की, जिसके दौरान 2 खतरनाक दहशतगर्द हलाक जबकि एक को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में डकैती की अनोखी वारदात। सुरजानी में डाकू पुलिस मोबाइल में पुलिस की वर्दियां पहनकर आए और लूट मार करके फरार हो गए। बात करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर, ये क्या वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, ये सुरजानी फोर्ट के चौरंगी का इलाका है, जहां पर पुलिस की मोबाइल में सवार होकर कुछ पुलिस के यूनिफॉर्म पे मलबूस मुलजिमान आए हैं, जिन्होंने जो पेट्रोल पंप है वहां के जो कैशियर है उससे 7,000 और जो सार्फिन से उनसे 3,000 रुपए छीने हैं। SSP वेस्ट फिदा हुसैन जामी से हमारी बात हुई, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस वारदात में पुलिस मोबाइल इस्तेमाल हुई है। 6 मुलजिमान थे, 3 ने जो है वो पुलिस की वर्दी पहनी रखी थी, बाकी जो 3 मुलजिमान थे वो सादा लिबास में थे। SSP वेस्ट का कहना है कि ये मालूम करना भी बाकी है कि ये जो पुलिस मोबाइल है और ये जो बावर्दी जो मुलजिमान है ये किस थाने से मामले की तहकीक की जा रही है। आमिर, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। उधर फैसलाबाद में डाकुओं की दुकान में लूटमार, खातून गाहक को भी यरगमाल बना लिया। एक और वारदात में मोटरसाइकिल सवार डाकू राहगीर खातून का पर्स छीन कर फरार हो गए। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। तीद असलहा थामे 2 डाकुओं ने किराने की दुकान में दाखिल होते ही दुकानदार पर चढ़ाई कर दी, जबकि खातून गाहक को भी यरगमाल बना लिया। फैसलाबाद के इलाके दयालगढ़ में होने वाली वारदात में डाकू 50,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। दूसरी जानब दिन दहाड़े मदीना टाउन में मोटरसाइकिल सवार हमला आवरों ने राहगीर खातून से पर्स छीना और ये जा वो जा। वाकयात की CCTV सामने आने के बावजूद पुलिस ताहाल मुल्ज़मान पकड़ने में नाकाम है। यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। और इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिजली पर चलाएंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं ऐसा ही मॉडल कराची में भी ला रहे हैं। इस्लामाबाद को हम साउथ एशिया का पहला शहर बना रहे हैं जो कि बिजली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर चला जाए। यही मॉडल हम कराची को भी देना चाहते हैं। और कराची में भी पोल्यूशन जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का है। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली जो है वो 50% ज़रूरत से ज़्यादा है। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स नहीं है, जिसकी वजह से बिजली के मसाइल हैं। गवर्नर साहब को हमने इसका पूरा प्लान दिया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि चीफ मिनिस्टर साहब को वो पहुँचाएँ। वज़ीर आला साहब से इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे अगले टूर के ऊपर। हमारा जो मॉडल है BOT के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है कि हम चाहते हैं कि ऐसी इलेक्ट्रिक कंपनीज जो हैं उनको हम लेके आएँ जो सरकार से पैसे ना लें, या PPP मॉडल्स जो हैं उसके ऊपर जो है वो लेके आएँ। मुझे लगता यही है कि सिंध हुकूमत हर मामले में हमारे साथ एग्री करेगी।
मौसम सरमा में कोरोना एक बार फिर वार कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहलिक वबा से बचाव के लिए आवाम से मास्क के इस्तेमाल की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुख्तलिफ ममालिक की निस्बत अल्लाह ने पाकिस्तान पर कर्म किया है। हम दीगर ममालिक की निस्बत कोरोना के बदतरीन असरात से महफूज रहे। ये भी लिखा कि सर्दियों में कोरोना की दूसरी लहर आने का खदशा है, जिससे बचाव के लिए दफातर और तालीमी इदारों को SOPs पर अमल करना होगा। कैंसर का दर्द अगर मुआलिज भी महसूस करे तो वो मसीहा बन जाता है। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली खुद भी कैंसर के मूजी मरज पे लड़ रही हैं। समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से उनकी खुसूसी गुफ्तगू हुई है, आपको दिखाते हैं। एक बात और भी महसूस की है कि पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कैंसर की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई कैंसर रजिस्ट्री का कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि कैंसर रजिस्टर कहाँ करते हैं। कैंसर रजिस्ट्री होनी चाहिए ब्रेस्ट कैंसर की, आज तक कोई कैंसर रजिस्ट्री नहीं बनी। तरह तरह के डिफरेंट कैंसर्स हैं जो लोगों में फैल रहे हैं और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में आता है। आम तौर पे लोग कोशिश करते हैं कि इसको हम लोगों से छुपा लें और लोगों को बताएं नहीं। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं इससे बचती रहती हैं, लोगों को बताने की कोशिश नहीं करती और उनको प्रॉबेबली एक खौफ होता है और वो खौफ इस बात का होता है कि कहीं मैरिटल ब्रेकअप ना हो जाए या किसी किस्म का अज़दवाजी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कैंसर का मर्ज़ जो है उसमें आम तौर पे लोग हिम्मत हार लेते हैं, लेकिन आपको हिम्मत हरगिज़ हारनी नहीं चाहिए। जब आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर ज़िंदा नहीं बच सकते। हर एक को हिम्मत से इस मर्ज़ का मुकाबला करना है। दिस इज़ माई विश फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।